जय खष्टी माता रानी की जय हो। आज मैं आप लोगों के सामने माँ खष्टी की कहानी लेकर आई हूँ। जब ये कहानी मैंने पढ़ा तो मेरा भी हृदय भाव विभोर हो गया एकदम। कहा जाता है कि खष्टी माँ का स्तोत्र पढ़ने से संतान गुणवान, बलवान, सुयोग्य तथा सद्बुद्धि वाली होते हैं। अगर हमको अपने संतान को ऐसे निरोगी, गुणवान, रूपवान, सुयोग्य, सद्बुद्धि वाला बनाना है तो हमें माँ खष्टी की का स्तोत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। खष्टी माँ अपने संतान पर बहुत ही कृपा करने वाली माँ है, जो हमारी भाग्य विधाता है। कहा जाता है प्राचीन समय में प्रियव्रत नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। प्रियव्रत योगी राज थे और तपस्या करना चाहते थे, तपस्वी थे, लेकिन कर्म में किस्मत में जो लिखा है वही होता है। ब्रह्मा जी ने उनसे विवाह करने के लिए कहा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनको विवाह करना पड़ा। विवाह के काफी वर्ष बाद उनको संतान ना हुई। बहुत परेशान हुए, पूजा पाठ कराया। उनकी पत्नी भी बहुत चिंतित रहती थी। तब कश्यप मुनि ने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया और राजा की भार्या को, जिनका नाम मालिनी था, यज्ञ पूर्ण होने के बाद मुनि ने खीर प्रदान की। खीर खाने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद महारानी मालिनी गर्भवती हुई। कुछ समय बाद रानी ने सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक सुंदर, तेजवान था। सभी अंगों से पूर्ण होने के बाद भी बालक मरा हुआ पैदा हुआ। पूरा राज दरबार, राजमहल शोक से भर गया। महारानी पुत्र शोक में मूर्छित हो गई। राजा बहुत ही व्याकुल हुए। आंखों से अश्रु की धारा बरसाते हुए राजा ने मृत बालक को शमशान में ले गए और एकांत भूमि में पुत्र को छाती से लगाकर चिपकाकर आंखों से अश्रुओं की धारा बरसाने लगे, विलाप करने लगे और अपने भाग्य को कोसने लगे। तभी वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा, जो अपने प्रकाश से चारों लोगों को प्रकाशित कर रहा था। उस विमान में मन को मुग्ध करने वाली एक सुंदर देवी थी। राजा ने देखा, श्वेत चंपा फूल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। देवी की मुख पर प्रसन्नता छाई थी, वो मुस्कुरा रही थी। रत्नमय आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे और योग शास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने को आतुर थी। देवी को देखकर राजा ने बालक को जमीन पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की पूजा तथा स्तुति करने लगे। राजा की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा। वे स्कंद की प्रिया देवी खष्टी माँ अपने तेज से दीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था
उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, सुशोभने, कांते, सुव्रते, वरारोहे, हे देवी आप कौन हैं और आपके पति देव कौन हैं और आप किसकी कन्या हैं? आप स्त्रियों में धन्यवाद तथा आदर की पात्र हो। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। हे राजन, मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी खष्टी के नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्रवान, प्रियाहीन जन प्रिया और दरिद्र धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल को प्राप्त कर लेते हैं। राजन, सुख दुख, भय, शोक, मंगल, संपत्ति और विपत्ति, ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ पुत्रहीन भी हो जाते हैं, और किसी को मरा हुआ पुत्र तो किसी को दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होता है। किसी को निरोगी और किसी को रोगी संतान मिलती है। ये सब कर्म का ही फल है। गुणी, अंगहीन, अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रोगी, धर्मी, सब कर्म का फल है। अतएव राजन, कर्म सबसे बलवान है, यह बात श्रुति में कही गई है। इस प्रकार देवी खष्टी ने उस बालक को उठा लिया और महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में उसे पुनः जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो बालक हंस रहा था। अभी महाराज उस बालक को देख ही रहे थे कि देवी देवसेना माँ खष्टी ने उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। उन्हें जाता हुआ देखकर राजा के कंठ, ओष्ठ तथा तालु सूख गए। उन्होंने पुनः देवी की स्तुति की। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से ये वचन कहे। माँ खष्टी ने कहा, हे राजन, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो। त्रिलोकी में सर्वत्र तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र हमारी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला या मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। इसका नाम सुव्रत होगा। इसमें सभी गुण तथा विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी। यह भगवान नारायण का कला अवतार तथा प्रधान योगी होगा। इसे पुनर्जन्म की सभी बातें स्मरण होंगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ कराएगा। यह वीर तथा सभी गुणों से संपन्न होगा। यह कहने के पश्चात भगवती ने उन्हें वह पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली और इस प्रकार माँ के कहे अनुसार भगवती देवसेना माँ के कहे अनुसार राजा ने वैसा ही किया। भगवती देवसेना खष्टी माता ने यह कहकर वरदान देकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। राजा भी प्रसन्नचित्त होकर अपने महल में अपने मंत्रियों के साथ घर लौट आए और यह पुत्र विषयक सारा वृत्तांत सभी को सुनाया। ऐसे प्रिय वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष संतुष्ट हो गए और राजा ने इस प्रकार माँ की पूजा की। तभी से आज तक खष्टी तिथि के अवसर पर भगवती माँ खष्टी का महोत्सव पूर्वक मनाया जाने लगा। देवव्रत ने जो माँ की स्तुति की वह स्तुति इस प्रकार है।
जो मनुष्य भगवती षष्ठी माँ के इस स्तोत्र को 1 वर्ष तक श्रवण करता है, वह यदि पुत्रहीन हो तो उसे पुत्र मिलता है, दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त करता है। जो 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी की पूजा कर लेता है, सुनता है, उसमें संपूर्ण पाप विलीन होता है और उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान बांधा भी इसके प्रभाव से संतान प्राप्त करती है। माँ की कृपा से यशस्वी दीर्घायु पुत्र मिलता है और पुत्र का संतान के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करें तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है, ऐसा लिखा हुआ है। षष्ठी देवी स्तोत्र। नमो देवे महादेवे सिद्धे शांते नमो नमः। शुभाय देव सेनाय षष्ठी देवे नमो नमः। वरदाय पुत्रदाय धनदाय नमो नमः। सुखदाय मोक्षदाय च षष्ठी देवे नमो नमः। शक्त्याः षष्ठान् स्वरूपाय शक्ति षष्ठी स्वरूपाय सिद्धाय च नमो नमः। मायाय सिद्धियोगिन्ये षष्ठी देवे नमो नमः। पाराय पारदाय च षष्ठी देवे नमो नमः। साराय शारदाय च पाराय सर्वकर्मणां। बालाधिष्ठादेवे च षष्ठी देवे नमो नमः। कल्याणदाय कल्याणे फलदाय च कर्मणां। प्रत्यक्षाय च भक्तानां षष्ठी देवे नमो नमः। पूज्याय स्कंदकांताय सर्वेषां सर्वकर्मसु। देवरक्षणकारिणे षष्ठी देवे नमो नमः। शुद्ध सत्य स्वरूपाय मंदिताय नृणां सदा। हिंसा क्रोध वर्जिताय षष्ठी देवे नमो नमः। धनं देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरी। धर्म देहि यशो देहि षष्ठी देवे नमो नमः। भूमि देहि प्रजां देहि विद्यां सुपूजिते। कल्याणं च जयं देहि षष्ठी देवे नमो नमः। इस प्रकार माँ षष्ठी की स्तुति करनी चाहिए, स्तोत्र पढ़ना चाहिए और 11 बार कम से कम, ना हो सके तो 11 बार ही। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो 11 बार माँ षष्ठी का या मंत्र ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा 11 बार इस मंत्र का जप करने से माँ षष्ठी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के, अपने संतान के सब कष्टों को दूर कर देती हैं। बोलो षष्ठी माता रानी की जय, माँ षष्ठी की जय हो। अगर आप लोगों को यह कहानी, माँ षष्ठी देवी की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे जिनको नहीं पता है माँ की महिमा के बारे में, इस स्तोत्र के बारे में, स्तुति के बारे में, वह उन तक यह जानकारी पहुंच सके और सबका कल्याण हो सके, सबके संतान का कल्याण हो सके। बोलो षष्ठी माता रानी की जय।